नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्राइम होम्योपैथी। मेरा नाम है डॉक्टर नीरज कुलकर्णी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में डेंगू काफ़ी बुरी तरीके से फैल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना डेंगू के ऊपर एक वीडियो बनाऊं जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करूं। तो डेंगू है क्या? तो डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है। तो इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी मैं फ़िलहाल बात करना चाहता हूँ डेंगू के बारे में। तो डेंगू कितने प्रकार का होता है, मतलब डेंगू का वायरस कितने प्रकार का होता है? तो डेंगू के 4 वायरसेस है, डेनवी1, डेनवी2, डेनवी3, डेनवी4। लेकिन इंडिया में सिर्फ 2 प्रकार के वायरस पाए जाते हैं, डेनवी1 और डेनवी2। बाकी दोनों वायरस बाहर के देशों में पाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि डेंगू कैसे फैलता है। तो डेंगू फैलता है मच्छर के काटने से। एक फीमेल मॉस्किटो काटती है, एडस इजिप्टी नाम की, वो मॉस्किटो काटने से डेंगू फैलता है। ये फीमेल मॉस्किटो जहाँ पे पानी जमा होता है, जो खड़ा पानी होता है, वहाँ पे जाकर अंडे देती है और ये अंडे मतलब ये लार्वास 7 दिन के अंदर मैच्योर होके एक बड़ा मच्छर बन जाते हैं। जनरली एक मच्छर की लाइफ साइकिल रहती है 14 से 15 दिनों की, लेकिन बारिश के सीज़न में, रेनी सीज़न में इसकी जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। 20 दिनों तक भी एक मच्छर जिंदा रह सकता है। लेकिन एक मच्छर सिर्फ 400 मीटर के एरिया तक उड़ सकता है। तो आप अगर अपने एरिया के आसपास का 400 मीटर का एरिया अगर साफ रखेंगे तो आप डेंगू से बचे रह सकते हैं या अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं डेंगू के सिम्टम्स के बारे में। क्या होते हैं डेंगू के सिम्टम्स? तो डेंगू जब चालू होता है, मतलब जब मच्छर आपको डेंगू का बाइट करता है, उसके 4 से 7 दिनों के अंदर आपको सिम्टम्स आना चालू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मच्छर ने काटा और तुरंत 15 मिनट में आपको सिम्टम्स आ गए। उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। वो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये है कि आपके बॉडी में जब डेंगू का वायरस चला जाएगा तो वो धीरे 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 करके मल्टीप्लाई होना चालू होता है। तो उसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। 4 से 7 दिनों के बाद आपको सिम्टम आने चालू होंगे और सिम्टम में जनरली तेज़ बुखार रहेगा। नॉर्मल फीवर नहीं है, लो ग्रेड फीवर नहीं है, तेज़ बुखार 102, 103, 104 तक भी फीवर रह सकता है। बॉडी पेन होगा, सीवियर बॉडी पेन। आपको इतना पेन होगा कि आपका बोन टूटने जैसा आपको फीलिंग होगा, तो उसे हम लोग बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहते हैं। तो ये टिपिकल सिम्टम है। अगर डिहाइड्रेशन है तो वो डिहाइड्रेशन ट्रीट करने के लिए आपको सलाइन लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल में हो सकती है, इसलिए ऐसे कंडीशन में घर पे रहकर कुछ फ़ायदा नहीं है। आप तुरंत हॉस्पिटलाइज होने की कोशिश करें और आपका जो डॉक्टर है उससे आप सलाह लें। कोई भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखकर आप डिसीजन ना लें। अभी आप मीडिया में देख पा रहे होंगे, न्यूज़ चैनल्स पे कंटिन्यूसली दिखा रहे कि सीवियरिटी डेंगू की बहुत ज़्यादा है इस बार। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये सीवियरिटी कब होगी? जब आपको पहले एक बार डेंगू का डिसीज़ हो चुका है, जब आपको डेंगू हो गया है। अगर मान लीजिए आपको डेनवी1 से अगर डेंगू हुआ है पहली बार और उसके बाद अगर नेक्स्ट टाइम आपको डेनवी2 से डेंगू होता है तो सीवियर होने के चांसेस है, क्योंकि डेनवी1 के टाइम पे जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई है वो डेनवी2 के साथ बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से रिएक्ट करती है और इस कंडीशन में आपको सीवियर होने के चांसेस है। तो अगर आपको पहले डेंगू की हिस्ट्री है तो आप थोड़ा और अलर्ट रहे, सिम्टम्स को चेक करें और सारी चीज़ें कंट्रोल में रखें। कुछ भी अगर तकलीफ है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें तुरंत। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। क्या है डेंगू की ट्रीटमेंट? तो जैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि डेंगू की स्पेसिफिक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं, कोई भी एंटीवायरल ऐसा नहीं है जो डेंगू को ख़त्म कर सके। तो डेंगू में सिर्फ इतना है कि आपके प्लेटलेट्स कम नहीं होने देने ज़्यादा और आपको हाइड्रेटेड रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड रहे, जितना फ्लूइड आप इंटेक कर सकते हैं उतना आप फ्लूइड इंटेक कीजिए। वो फ्लूइड आप जब इंटेक करेंगे धीरे 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 आपके प्लेटलेट्स बढ़ते जाएंगे। 2 चीज़ें याद रखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, पहले रेस्ट, बहुत रेस्ट लेनी है, कोई भी फिजिकल एक्सर्शन नहीं करना है, और दूसरा फ्लूइड इंटेक के ऊपर ध्यान देना है। तो ये 2 चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको जनरली ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो है वो पेन किलर्स अवॉइड करने हैं। आपका पेन जब आप फ्लूइड इंटेक कर ज़्यादा रखेंगे तो धीरे धीरे कम होने लगेगा। आप अगर पेन किलर्स लेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो आप पेन किलर्स अवॉइड कीजिए। नॉर्मल पैरासीटामोल आप ले सकते हैं।
अब बात करते हैं होम्योपैथी की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो होम्योपैथी डेंगू में कैसे हेल्प करता है? तो बेसिकली जब आपके प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं तो उन्हें बढ़ने में एक टाइम लगता है। तो जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हो तो वो जो टाइम है, जो रिकवरी टाइम जिसे हम कहते हैं, वो स्पीड अप हो जाता है, बहुत फास्ट रिकवरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको रेस्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं है आपको फ्लूइड इंटेक नहीं रखना है, फ्लूइड इंटेक आपको हाई रखना है, रेस्ट आपको क्या स्टेप्स है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको लेने हैं अगर आपके एरिया में डेंगू फैल रहा है, तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो सबसे मेन चीज़ जो है वो मच्छर को काटने ही ना दे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जब आपको मच्छर ही नहीं काटेगा तो डेंगू होने का चांस ही नहीं, क्योंकि इंसान से इंसान को नहीं फैलता डेंगू। एक इंसान को अगर एक मच्छर काटेगा जिसे डेंगू है तो वो इंसान डेंगू से इन्फेक्टेड हो सकता है। अगर वाइस वर्सा, अगर इंसान इन्फेक्टेड है तो मच्छर इन्फेक्ट हो सकता है, मच्छर इन्फेक्टेड है तो इंसान इन्फेक्ट हो सकता है। एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता। तो मान लीजिए एक इंसान को डेंगू है, ए को डेंगू है, तो ए को डेंगू वाले को मच्छर ने काटा, फिर वो उसी मच्छर ने बी इंसान को काटा, तो डेफिनेटली बी इंसान को भी डेंगू हो जाएगा। तो अगर आपको डेंगू है तो आप ट्राई करें कि आप कहीं बाहर ना जाए, कहीं मच्छर को काटने न दे, फुल स्लीव्स वाले शर्ट पहने, फुल पैंट पहने। मॉस्किटो रिपेलेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ कीजिए। आप बस ये ख्याल रखिए कि फुल स्लीव्स वाले शर्ट पहनिए और ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर ही ना निकले। सबसे मेन जो चीज़ है वो एकदम अर्ली मॉर्निंग या शाम को, इवनिंग का टाइम, जब अंधेरा होने लगता है सनसेट के टाइम पे, तो तभी सबसे ज़्यादा मच्छर काटने के चांसेस रहते हैं। और डेंगू का मच्छर जो है वो ज़्यादातर दिन में काटता है। तो जैसे ही उजाला हो जाएगा, उजाला ख़त्म होने के टाइम पे और उजाला होने के टाइम पे सबसे ज़्यादा चांस है कि आपको डेंगू का मच्छर काट सकता है। तो उस टाइम पे आप सावधान रहें। अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो बच्चों को बाहर खेलने के लिए ना भेजें। अगर डेंगू से रिलेटेड आपके कुछ भी सवाल है अभी भी बचे हुए, तो आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं इंस्टाग्राम की मेरी प्रोफाइल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और मेरे क्लिनिक की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा सारी कांटेक्ट डिटेल्स उसमें है, मेरी वेबसाइट भी उसमें डाल दूंगा, मैं मेंशन कर दूंगा। आपको कुछ भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किसी भी डिसीज़ के लिए अगर चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। और ये ट्रीटमेंट जो है ये एकदम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगी जिसमें कोई भी एंटीबायोटिक नहीं, कोई भी स्टीरॉयड यूज़ नहीं होगा। तो आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। और अभी 31 दिसंबर तक ऑफ़र चालू है, तो बिना कोई कंसल्टिंग फ़ीस के आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, बस मेडिसिन चार्जेस आपको देने होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे स्विच कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।